नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी पे। लेकिन नाश्ता अगर कोलकाता में हो रहा हो तो बिना मिठाई के, बिना मिष्टी के कैसे हो सकता है। मैं आज हूं बलराम मल्लिक में, जहां सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपको लोग आते जाते दिखेंगे। इसलिए हमने तय किया कि आज बंगाल के सुपरस्टार और इस बार घटाल के उम्मीदवार हिरणमय को हम लेकर आएंगे अपने शो पर और खिलाएंगे कुछ मिठाई। तो हिरण दाई, ये बताइए आज आप नाश्ते पर क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या खिला रहे हैं, क्योंकि आप तो डाइट के बहुत पक्के हैं। नहीं, आज तो मेरा उपवास है तो मैं कुछ नहीं खा सकता, सिर्फ ये पानी पी सकता हूं। अभिनेता जब नेता बन जाए तो क्या हाल होगा। सुबह सुबह आज मेरा उपवास है तो आज आप जानते हैं आज मंगल जो भी है तो हाँ आप खाते रहिए। हाँ। बस मैं खाती रहूं। हम लोगों को क्या लोगों को खिलाना है, हम लोग खा नहीं सकते। हम लोगों का काम है लोगों को खिलाना, लोगों को सब कुछ सेवा देना, बट हम लोग खा नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं, सेवा ले नहीं सकते। ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी का काम है सबको सताना, सबको परेशान करना। नहीं, वो तो सारे बंगाल के लोग जानते हैं, पूरे भारत के सारे लोग जान गए हैं कि ममता बनर्जी किस तरह से वो चलाना चाहती है। संदेश खाली आज तो पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया में सब लोग जान गए हैं कि संदेश खाली में माँ बहन जिस तरह से 12 साल से उनके तरफ से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था, जिस तरह से रेप हो रहा था, उसके बारे में वो चुप है। वो बोलती है कि नहीं जो शेख शाहजहां कर रहे थे, क्योंकि मैं विधानसभा में था उस दिन और विधानसभा में आके वो बोल रही थी कि जो शेख शाहजहां ने किया उसने कुछ नहीं किया। मतलब वो एक माँ होकर, वो एक महिला होकर उनके लिए रेप कुछ नहीं है। और उनके जो अभिनेत्री, कल जो मैंने सुना उन लोगों का जो इंटरव्यू, उसमें कोई तो उनका नेत्री कह रही है कि हमको वो वीडियो दीजिए कि जहाँ पे वो महिला रेप हो रही थी। कोई बोल रही है दीदी नंबर 1 कि वो तो सब बाजे कथा अच्छे, वो सब हो ही नहीं सकता, ये सब चीज़, ये सब झूठ बोल रहा है। तो मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि एक तो महिला मुख्यमंत्री है जिनको हम कहते हैं कि मिथ्याश्री बनर्जी, उनका नाम मैंने दिया है मिथ्याश्री बनर्जी, क्योंकि सुबह से रात तक जैसे आप यहाँ सुबह खाना चालू किया और सुबह से सिर्फ झूठ खाती है, झूठ लोगों को खिलाती भी है। तो वो कह रही है कि उनके जितने नेता लोग हैं, उनके जो कल हम सुन रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं वहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं संदेश खाली में। तो संदेश खाली के माँ बहन जिस तरह से हाथ में लाठी और वो झांटा लेके आए थे, 12 साल से जिस तरह से उनके ऊपर यौन निर्यातन हुआ है, जिस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, सेक्सुअल रेप हुआ है, इसके बाद कोई महिला बोल सकती है कि उसका वीडियो दीजिए, उसका प्रूफ दीजिए और ये पूरा नाटक है। दादा, यही तो आरोप आप पर लगता है। ममता बनर्जी कहती हैं, तृणमूल कांग्रेस कहती है कि आपका कोई बड़ा नेता मणिपुर नहीं जा पाता है। संदेश खाली में तो भाषण भी हो जाते हैं और कहा जाता है कि बीजेपी में जुमला सबसे ज्यादा चलता है। देखिए, मणिपुर में जो हुआ ना, मणिपुर के बारे में मैंने विधानसभा में पूरा एक लंबा भाषण दिया था। मणिपुर कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है। मणिपुर में है वो जमीन लेके वहाँ के जो वहाँ पे बासिंदा है, वहाँ पे जो रहने वाले, जो पुराने लोग थे, जो नए लोग हैं, उन दोनों के बीच में वो झगड़ा है। वो जमीन का झगड़ा बहुत सालों से चल रहा है, आज से नहीं। तो उसको इन लोगों ने दंगा में, उन लोगों ने वो कन्वर्शन कर दिया। और मेरा कहना है कि मिथ्याश्री बनर्जी को, मिथ्याश्री मुख्यमंत्री को, कि आपको यहाँ से मणिपुर देखने के लिए आपको दूरबीन चाहिए, बट आपके घर के सामने संदेश खाली है, आपके घर के सामने कालियागंज है, आपके घर के सामने बकटुई है, जो बकटुई में पूरे फैमिली को 9-10 मतलब माँ बहन उसकी बेटी सबको घर के अंदर बाहर से ताला लगा के आपके कार्यकर्ता ने जला के वहीं पे मार दिया। वो आप देख नहीं सकती। आप यहाँ पे बारासत में जो होता है वो आप देख नहीं सकती। मतलब आप जो खिड़की से देख नहीं सकती, वो दूरबीन से आप देखना चाहती हैं। टीएमसी कहती है हम कम से कम महिलाओं को उम्मीदवार बनाते हैं, 40% से ज्यादा उम्मीदवार हमारी महिला होती हैं। बीजेपी खाली बात करती है, आरक्षण करती है, महिलाओं को इम्पोर्टेंट पद पर नहीं देती। देखिए, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? उनको किसने बनाया? वो तो उनको विरोध किया था। मिथ्याश्री बनर्जी ने उनका विरोध किया था। और जो वो वहाँ से आते हैं, समाज के सबसे नीच स्तर से आती है, उनको देश के प्रेसिडेंट बनाया गया हमारे देश के। इससे बड़े क्या सम्मान हम लोग दे सकते हैं? और उनके जो एमएलए हैं वो उनके चेहरा लेके कहते हैं उनके एमएलए कहता है कि जो हमारा देश के प्रेसिडेंट है उसका रंग काला है, वो बांदर जैसा दिखती है। ये आप सोच सकते हैं कितने गिरे हुए हैं। वो उनके मंत्री है, उनके मंत्री जो अखिल गिरी जी है, उन्होंने ओपनली भाषण में कहा था कि हमारे प्रेसिडेंट काली है, वो देखने के लिए बांदर जैसे है। ये कोई बोल सकते हैं? उसके बावजूद वो मंत्री है।
उसके बावजूद ने वो मिथ्याश्री बनर्जी ने उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया। बीजेपी को जब जीत का इतना भरोसा है, आप कह रहे हैं 400 पार, अगर 400 पार है तो फिर हर रोज एक नए तृणमूल कांग्रेस के नेता को लाने की क्या जरूरत है? उन्हीं से लड़ते हैं, फिर उन्हीं को घर ले आते हैं, तो रावण ही है आपकी रामायण में हीरो। नहीं, वो नहीं है। देखिए, जो तृणमूल में रहकर इतना दिन जो उनका जो अत्याचार सहन करने के बाद वो कहते हैं कि हम इतना अत्याचार सहन कर लिया और नहीं पार कर पा रहा है, तो हमारा काम है उनको जगह देना, हमारा काम है उनको एक आश्रय देना। देखिए, आप घर में रहते हैं, आपके माँ है, बहन है, भाई है, सब लोग हैं। अगर बाहर में कोई खड़े हैं आपके लिए कि हमको आश्रय चाहिए, तो आप नहीं देंगे क्या? आप बोलेंगे कि आप क्या बोलना चाहती है कि आपके घर के बाहर कोई अगर आपके पास आश्रय लेना चाहते हैं तो आप क्या घर से उसको छोड़ देंगे क्या? आप निकाल देंगे क्या उनको? ये भारतवर्ष है, भारत के जो संस्कार है। नहीं, मेरे पहले कंप्लीट करने दीजिए। भारत के जो संस्कार है वो अपने घर में हम खा पाए नहीं खा पाए, बाहर से कोई आते हैं तो घर में जितना भी चावल है, कुछ भी है, वो उबाल कर उसको पहले खिलाना है। घर में रहने के लिए जगह हमारे लिए नहीं है, लेकिन बाहर में जिनके पास आश्रय नहीं है उनको आश्रय देना हमारा पहला कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी वही सनातन धर्म को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार है वो भारत के संस्कार है, वो हिंदुत्व का संस्कार है जो हजारों साल का है। दीदी कहती हैं कि आपके पास एक अच्छी वॉशिंग मशीन है, जब तक ईडी की फाइल रहती है तब तक टीएमसी में रहते हैं तो दागदार रहते हैं, और आपके पास आ जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे दाग धुल जाते हैं। देखिए, उनका कहना है, उनको कहने दीजिए। मैं तो पहली बार एक ही कहूँगा कि ये जितने सारे मुद्दे में आप बात कर रहे हैं, भारत के सबसे बड़े मुद्दे हैं आज संदेश खाली, जहाँ पे माँ बहन के ऊपर रेप होने के बावजूद भी वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, और उनके नेता लोग कहते हैं कि वो रेप का वीडियो दीजिए। तो जो मुद्दे पे आप बात कर रही है ना, मुझे लगता है कि आप भी महिला होकर पूरे भारतवर्ष जो अभी सुन रहे हैं हमारे चैनल में आज सुबह सुबह जो देख रहे हैं, पूरे भारत के सारे लोग, पूरे दुनिया के लोग जो आपके चैनल देख रहे हैं, उनको सबको पता है कि संदेश खाली में क्या हो रहा है। संदेश खाली में कोई महिला नहीं कही कि मैं बीजेपी करती हूँ। सारे महिला ने कह रही थी कि हम तृणमूल कांग्रेस ही करते हैं, और हम तृणमूल से ही इतने 12 साल से हम निर्यातित हो रहा था, हमको सेक्सुअली रेप कराया जा रहा था। उसके बावजूद भी हमारा एक महिला मुख्यमंत्री वो कहती है कि उसका वीडियो दीजिए, उसका प्रूफ दीजिए, कुछ नहीं होता है। बहुत सारे काम के लिए तो अदालत है, लेकिन जब अदालत के जज ही इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो क्या हम ये कहें कि बीजेपी अदालत में सेटिंग अच्छी कर रही थी? नहीं, फिर मेरा क्वेश्चन आपके पास है कि आप अदालत की जांच के बारे में कह रहे हैं। हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री है, वो कौन थे? हमारे देश के जो पिता है गांधी जी, वो कौन थे? है ना, वो भी बैरिस्टर थे। जो पहला प्रधानमंत्री वो भी बैरिस्टर थे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से लिखी है जिन्होंने, वो कौन थे? वो भी बैरिस्टर थे। तो आप जब बैरिस्टर आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री हमारे देश के जो जनक है गांधी जी, उनके बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो देश के अम्बेडकर जी, उनके बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे कानून से काम किया है, सारे बैरिस्टर्स है। बट कोई जज आते हैं, वो भी पहले एडवोकेट ही थे ना। नहीं, वो टीएमसी के खिलाफ सारे ऑर्डर्स दे रहे थे। नहीं, टीएमसी के खिलाफ नहीं दे रहे थे, टीएमसी के खिलाफ नहीं दे रहे थे, वो दुर्नीति के विरोध दे रहे थे। वो दुर्नीति के नहीं, जो जांच की बात कर रहे हैं अभिजीत गांगुली जी की, वो दुर्नीति के विरोध कर रहे थे। दुर्नीति जहां जहां हुआ है उसका उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो राय दिया है। और आप देखिएगा, वो सारे मामले जो किया था वो कोई बीजेपी के आदमी ने नहीं किया था, वो सारे सीपीएम के जो है विकास रंजन भट्टाचार्य जो है, वो मामला उन्होंने किया था, तो उन्होंने वो राय दिया था। तो इसलिए आप जज को जो है ना, उसको टैग मत डाल दीजिए। उनका काम है बंगाल में सुशासन लाना, उनका काम है बंगाल से दुर्नीति हटाना। इसलिए उनको लगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में है वो ही कर सकती है ये काम, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। तो मुझे ये बताइए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।